गुड मॉर्निंग गाइस। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी इस रशिया सीरीज में। इस वक्त मैं हूँ रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। और आज मैं ट्रैवल करूंगा रशिया के हिस्टोरिकल प्लेसेस सेंट पीटर्सबर्ग के, जिसमें पहली जगह है पीटर्स पैलेस। पीटर्स पैलेस इसीलिए पॉपुलर है बिकॉज जो भी रशिया के अंदर बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है वो हमेशा पीटर्स पैलेस से शुरू हुआ है। लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, रेवोल्यूशनरीज और किसी तरीके की पॉलिटिक्स पार्टी सब, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है सामने, और उसके ठीक सामने अलेक्जेंडर यानी कि जो वहाँ का ज़ार था, राजा था, वो उसका निवास स्थान है, वहाँ वो रहते थे, राइट। सो वहाँ पर मैं जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। ट्रैवलिंग के लिए मैं मेट्रो यूज़ करूँगा, मैं ट्रेन यूज़ करने की सोच रहा था। आपको प्रोबेबली स्टेशन दिखाऊँगा, लेकिन कोविड का टाइम है और रशियंस मास्क नहीं पहनते, वो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं बिल्कुल भी, इसीलिए मैं ट्रेन थोड़ा अवॉइड करूँगा। टैक्सी से जाऊँगा बिकॉज फेयर में इतना फ़र्क नहीं है, और जहाँ मैं रुका हूँ इस टाइम नेवेस्की स्ट्रीट, यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की उसका टोटल डिस्टेंस है, राइट। और कोशिश करूँगा आपको कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताने के लिए, क्योंकि सिर्फ व्लॉगिंग का पर्पस सिर्फ जगह दिखाना नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा लोगों को बताना भी होता है कि उस पर्टिकुलर जगह का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, राइट। सो गाइस, आज हम चलते चलते बात करेंगे सेंट पीटर्सबर्ग के पॉपुलर स्कैम्स की। इनविजिबल मैन। ओके, सो शी इज, ये है इनविजिबल। आज क्योंकि लॉकडाउन हट चुका है, इसलिए आज ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ है, जबकि आज एक वर्किंग डे है, मंडे है। सो जनरली इतने लोग नहीं होते मंडे को। अच्छा गाइस, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसको कहते हैं रशियन डॉल। बेसिकली यहाँ का बहुत पॉपुलर सोविनियर है, और जब आप इसको खोलेंगे तो उसके अंदर क्या निकलेगा, एक और डॉल, और जब उसको खोलेंगे तो उसके अंदर एक और डॉल। सो डिपेंडिंग ऑन आपने कितने की खरीदी है, जितने ज़्यादा आप उसको खोलते जाएंगे उतने उसमें डॉल्स निकलती जाएंगी। तो पता नहीं मुझे इसका हिस्टोरिकली क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन हर जगह रशियन डॉल, ये जो सोविनियर है, ये बहुत पॉपुलर है और मिलता है। आज यकीनन बहुत ज़्यादा शॉप्स खुले हुए हैं बिकॉज़ कई लोगों ने लॉकडाउन में बंद रखे हुए थे स्टोर्स। हालांकि शॉपिंग में कोई इशू नहीं था, लेकिन वही है कि कोई शॉप में एंटर नहीं कर सकता था, बैरियर्स थे। सो इसीलिए आज जितने भी बिजनेसेस हैं सेंट पीटर्सबर्ग की नेवेस्की स्ट्रीट पे, वो ज़्यादातर खुले हैं, लाइटिंग है, अच्छा सा एक नॉर्मल सा फील हो रहा है आज। आज मैं जब हॉस्टल से निकला तो ये जैकेट नहीं पहनने वाला था, क्योंकि आप मेरे सारे व्लॉग्स में यही जैकेट देख रहे हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इसके बिना काम नहीं चला। मैंने कोशिश की, इसके अंदर भी एक जैकेट है एक्चुअली, सो मैं वो पहन के बाहर निकला लेकिन बॉस जैसे ही गेट खोला, भैया वो भाग के वापस अंदर गया, बैग से जैकेट निकाली, ये वाली जो पहनी हुई है, और उसको दोबारा पहना। बिकॉज आज बारिश नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत विंडी है, टेम्परेचर बहुत डाउन है। एनी डे स्नोफॉल हो सकता है यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में। सो कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन पहननी पड़ी, जैकेट पहननी पड़ी। तो अभी आप इस जैकेट को बहुत बार देखने वाले हैं, यही मेरे पास है। और लेकिन अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग में सर्दियों के दिन आ रहे हैं, नवंबर दिसंबर में आ रहे हैं, तो मेक श्योर, आई थिंक मैंने कल भी बताया था, बट मेक श्योर कि
आपकी जैकेट में हुडी ज़रूर होनी चाहिए, मतलब सर को कवर करने के लिए, बिकॉज ये जो कैप मैं इस टाइम पहनी हुई है मैंने, ये ना के बराबर है प्रोटेक्शन के लिए। बारिश में तो बिल्कुल बेकार है बिकॉज ये वुलन है। ओके, सो हम लोगों ने अपनी टैक्सी पकड़ ली है इस टाइम और सेंट पीटर्सबर्ग के पैलेस स्क्वायर गार्डन के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, राइट। और मैंने प्रेफर किया था कि मैं टैक्सी लूँगा मेट्रो की बजाय, बिकॉज टैक्सी थोड़ी कोविड सेफ़ है, येंडेक्स बहुत ध्यान रखती है अपना। और लेकिन प्रॉब्लम उसका दूसरा ये है कि बहुत ट्रैफिक है, आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो कॉस्ट जो है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 160 रूबल्स के आसपास आएगी, राइट। और मेरे साथ इस टाइम ड्राइवर है कक्तिविया साहब, डेनिस है मेरे पास इस टाइम, जो कि ड्राइव कर रहे हैं और हमें वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, राइट। सो अगर मैं मेट्रो लेता तो एडमिरल्स की स्टेशन से मुझे पड़ती 55 रूबल्स की, टैक्सी पड़ रही है अराउंड 169 रूबल्स की, लेकिन थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि ट्रैफिक में खड़ा हुआ है यहाँ पर और टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। सो गाइस, अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे और कोविड का टाइम नहीं है तो गो विद दी मेट्रो, अंडरग्राउंड से जाइए। अकेले अगर आप आ रहे हैं, फैमिली के साथ तो यार टैक्सी ही सेंस बनाती है, राइट। कूल, सो अब चलते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं, राइट। देखते रहिए गोरा ठीको। ऑलराइट, सो अब हम पीटर पैलेस पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इस टाइम सन्नाटा है, लेकिन मैं अब आपको व्यू दिखाऊंगा। व्यू इतना अमेजिंग है कि पूरा का पूरा एक एक्सटेंडेड, और ऐसा लगता है जैसे एक डिजिटल फ्रेम के अंदर हम आ गए हैं, बिकॉज आसमान इतना साफ़ है और इतना क्लियर है कि वीडियो को रशिया के अंदर एडिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं मिलती है, राइट। लेट मी शो यू अराउंड, ओके। बस देखते जाइए। I mean, can you believe that इस वीडियो में एडजस्टमेंट, एडिट्स कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना खूबसूरत है। सो टोटल 3 स्कैम्स हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, टूरिस्ट स्कैम्स जिसको हम बोलते हैं। ऑलराइट, तो मैं एक में फंसा हुआ हूँ और टिपिकली एक मैंने होता हुआ देखा है और एक मेरे साथ नहीं हुआ है, राइट। तो पहले मैं बताता हूँ जिसके अंदर मैं फंसा हुआ हूँ। तो स्कैम नंबर 1 सेंट पीटर्सबर्ग का वो है जिसको टिपिकली बोलते हैं फोटो स्कैम। Чуть-чуть, да, я слышала немножечко. Okay, как тебя зовут? Человек-невидимка, Invisible Man. Okay, so she is, ये है Invisible Man इस टाइम हमारे साथ। In fact,
बिल्कुल इनविजिबल है From और, film. और आप नहीं देख सकते उनको। और वैसे हेड्स अप, सो आई जस्ट डाइड। ऑलराइट गाइस, सो आपको थोड़ा सा और कुछ नया दिखाएंगे थोड़ी देर। तो फोटो स्कैम के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे सॉरी लाइटिंग थोड़ी यहाँ कम हो गई है, बट किसी भी पॉपुलर आप टूरिस्ट प्लेस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपसे कुछ कैरेक्टर्स होंगे, वेल ड्रेस कैरेक्टर्स, जो टिपिकली किसी न किसी उसके अंदर लाइक कोई ना कोई कैरेक्टर, जैसे कोई प्रिंसेस बना होगा या कोई जो अलेक्जेंडर था, किंग था यहाँ पे, उसकी कॉपी करके वो ड्रेसेस होंगी, रॉयल ड्रेस होगी। तो वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि हमें हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा लो आप। सो बीइंग अ टूरिस्ट अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, ठंड के दिन है, उसके बावजूद भी वो अगर ऐसे आ रहे हैं, फ़ोटो करवा रहे हैं, सो आप टिपिकली चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारी बात हुई थी, मैं आपको आई थिंक कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगा, फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा। तो जो हमारी बात हुई थी वो हुई थी 300 रूबल्स, यानी कि 300 रुपये फ़ोटो के। मैंने पूछा पहले करवाने से पहले हाउ मच, तो उसने मुझे बोला 300। लेकिन उसने फिर अराउंड 7-8 फ़ोटो करवाई अलग अलग पोज में, स्टाइल में, वहीं खड़े खड़े। ये बात है हर्मिटाज म्यूज़ियम के सामने मेरे साथ हुआ था, पीटर स्क्वायर, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेस है सेंट पीटर्सबर्ग का। लेकिन उसके बाद जब उसने मैंने पूछा, मैंने पैसे देने लगा, तो उसने कहा नो 300 रुपये एक फ़ोटो के। सो 7-8 फ़ोटो हुई थी, तो वो बिल बना के बैठी थी अराउंड 2400 का। और 2400 में उसने कहा कि चलो आपको डिस्काउंट देके मैं 2000 रुपये कर देती हूँ। सो एक्चुअली आई डोंट माइंड पेइंग एज लॉन्ग एज एक पर्टिकुलर सर्विस डिलीवर हो रही है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा अनफेयर था, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट का काम था फ़ोटो खिंचवाना और उसका। तो मैंने ऑफकोर्स नहीं दिए, मैंने फ़ाइट की, मैंने उनको साफ साफ बोला कि बॉस ये तो आप गलत कर रहे हो, ये अनफेयर है, ये अमाउंट जेन्युइन नहीं है। तो उसके बाद वो भी थोड़ा अड़ गई। तो फाइनली मेरे साथ एक इंडियन और थे वहाँ पे, जो वहीं घूम रहे थे हर्मिटाज में। तो इनफैक्ट उन्होंने बाकायदा हमारी फ़ोटोज़ ली। तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा है, मैं तो जा रहा हूँ पुलिस के पास, ठीक है, मैं आपको इतने पैसे नहीं देने वाला, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बहुत अनफेयर अमाउंट ऑफ मनी है, ये ठीक नहीं है। तो फाइनली उसके बाद जैसे तैसे करके फिर भी मैंने उनको अप्रॉक्सीमेटली 900 रूबल्स, यानी 900 रुपये के आसपास मुझे फिर भी उनको देने पड़ गए। तो स्कैम नंबर 1 ये था। तो आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स आपको फ़ोटो लेनी है, फैमिली के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवांस में उनको बोल दो कि भाई मैं 300 रूपल दूंगा, चाहे फ़ोटो लूँगा 50, राइट। तो जनरली यही रेट होता है यहाँ पे। अगर आप लोकल से पूछेंगे तो ये अगर आप क्लियर करके चलें कि आई विल पे 300 रूबल्स ऑल फोटोज़ गूगल ट्रांसलेट यूज़ कीजिए और उसको क्लियरली बताइए कि फ़ोटोज़ का मैं इससे ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ। तो इन दैट केस आई थिंक वो फेयर रहेगा। ये था स्कैम नंबर 1। इन सेंट पीटर्सबर्ग स्कैम नंबर 2 में वो बहुत पॉपुलर स्कैम है, लेकिन अगेन वो जनरली सिंगल लोगों के साथ होता है, सिंगल लड़कों के साथ होता है, किसी भी कंट्री के क्यों ना हो। जब आप नेवेस की स्ट्रीट में घूम रहे होते हैं तो क्या होगा, आपके पास सडनली जनरली 2 लड़कियों का एक ग्रुप आएगा, जिसमें से एक इंग्लिश बोलती होगी मोस्ट ऑफ द टाइम और एक नहीं बोलती होगी, राइट। सो जो लड़की इंग्लिश बोलती होगी वो आपसे बोलेगी कि हे वीकेंड्स है, सैटरडे नाइट है, क्यों ना लेट्स गो इन पार्टी, और वो सब बोलेगी। एंड इवेंचुअली आपको लगेगा ठीक है फाइन, चलेंगे पार्टी करेंगे। बट क्या होगा, जब आप उनके साथ जाएंगे और वो आपको फोर्स करेंगे कि भाई मैं आपको अपनी ही जगह पर लेकर जाऊंगी, या तो उस केस में वो आपको एक शेडी से क्लब के अंदर ले जाएगी और वहाँ पे अंडरग्राउंड क्लब होगा नॉर्मल सा। जनरली आपको शायद हो सकता है कोई बंदा भी ना मिले, उसमें आप अकेले ही हो। और उस क्लब के अंदर फिर वो आपको टिपिकली शैम्पेन ऑर्डर करेगी। आप शायद क्या एक बियर ले लेंगे या कुछ और ले लेंगे। तो उसकी जो शैम्पेन की बॉटल होगी वो 7000 रुपये से, जो कि मतलब जनरली सबसे घटिया क्वालिटी शैम्पेन 700-800 रुपये की शैम्पेन होगी, वो 7000 रुपये का आपको बिल करेगा। और अगर आप नहीं पूछेंगे, करते जाएंगे, वो शैम्पेन इनफैक्ट शैम्पेन भी नहीं होगी, वो सिर्फ पानी सा होगा। मतलब ऐसा मुझे बताया गया कि वो लड़कियां ऐसी 3-4 बॉटल पी सकती हैं आराम से। मतलब हम बात कर रहे हैं अराउंड 21,000 से 28,000 रूबल के आसपास
का आपका कट जाएगा वहाँ पर। तो ये तो बहुत बार हुआ है। आई मीन इवन अगर आप गूगल से चेक करेंगे, बहुत सारे केसेस में हो चुका है, बहुत सारे व्लॉगर्स ने पहले भी किया है। तो मेरे साथ भी हुआ था, मैं वीकेंड स्ट्रीट पे घूम रहा था तो आया था, लेकिन आई नो तो स्कैम, सो मैंने क्लियरली फ्रेंड बोला कि डोंट स्कैम मी, आई नो अबाउट इट, मैं जानता हूँ इसके बारे में, आप मुझसे बात नहीं करेंगे, राइट। सो ये है स्कैम नंबर 2, इससे बच के रहिए। और फिर सेंट पीटर्सबर्ग स्कैम नंबर 3। स्कैम नंबर 3 होता है क्लब स्कैम। क्लब स्कैम में क्या होता है, आपको जैसे मैंने एक नाइट लाइफ का वीडियो शेयर किया था डूम स्काई स्ट्रीट का, अगर आपने देखा हो और उसको आप विज़िट करेंगे, उसके पास आप जाएंगे डूम स्काई स्ट्रीट में, तो वहाँ उनको हम लोकल्स क्लब कहते हैं। मतलब दे आर नॉट दैट हाई पॉश एंड क्लब्स, दे आर वेरी जेनरिक क्लब, बहुत सिंपल क्लब्स हैं, लेकिन उसके लिए वो लोग मतलब ड्रिंक्स वगैरह बहुत चीप होते हैं, लाइक 200-220 रुपये की बियर मिल जाएगी, कोरोना जितने की शायद होती होगी। पर कभी कभी क्या होता है, इन सम केसेस अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो अगर आपने 3-4 घंटे वहाँ रात को बिताए, लाइक आपने 3 बजे से 8 बजे तक का टाइम वहाँ पर बिताया अगर आपने, उसके बाद एक यूरोपियन के साथ हुआ था, उसके बाद जब सुबह अपने होटल में वापस आया तो उसकी जो बिलिंग थी वो 300-400 रुपये होने की बजाय अप्रॉक्सीमेटली उसके कोई 30 या 35 हज़ार डॉलर्स की चार्ज उसके कार्ड पे मिले थे, जो कि उसको बिल्कुल भी याद नहीं था। सो मुझे मेरे लोकल फ्रेंड्स ने बताया कई बार क्या होता है इन छोटे क्लबों के अंदर, जब आप अपना क्रेडिट कार्ड या डालते हैं बिलिंग के लिए, अगर आपका टैप इनेबल नहीं, टैप ज़रूर इनेबल कराएं, टैप से बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप पिन नंबर डाल रहे हैं उनकी मशीन के अंदर, तो CCTV के थ्रू वो आपके कार्ड का पिन नंबर देख सकते हैं, और क्योंकि आप उनकी मशीन के अंदर ही वो कार्ड डाल रहे हैं, तो उनके लिए, रशिया वैसे भी हैकर्स के लिए बहुत पॉपुलर है, तो उनके लिए बहुत आसान होता है आपके कार्ड की क्लोन कॉपी बनाना। CCTV के थ्रू वो आपका पिन नंबर ईजिली देख सकते हैं, और उस पिन नंबर को फिर वो रेप्लिकेट करके डुप्लीकेट कार्ड के अंदर कितना भी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका, जब आप लोकल क्लब्स के अंदर जाएँ तो हो सके तो कैश का यूज़ कीजिए, जितना ज़्यादा कैश यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे, राइट। और इनकेस अगर आपको कार्ड यूज़ करना भी पड़े तो जो जनरल चीज़ें बैंक बताता है, हमेशा अपना हाथ ढक के पिन नंबर पैड में डालें। और इनकेस अगर आपके पास टैप, गूगल टैप एनेबल्ड है, तो गूगल टैप की तो सबसे आसान काम है, बिकॉज टच एंड टैप में 2000 रुपये तक का इंडियन कार्ड की लिमिट होती है, तो वो आप टच एंड टैप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने इस पर्टिकुलर स्कैम से बच सकते हैं। सो ये थे सेंट पीटर्सबर्ग के टॉप 3 टूरिस्ट स्कैम। अपने आप को सेफ करके चलिए, खर्चा कीजिए ज़रूर, लेकिन जेन्युइनली कीजिए, किसी के स्कैम में पड़ के ज़बरदस्ती का मत कीजिए। ऑलराइट, चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस बहुत खूबसूरत शहर रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग।